उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हुए। सुनीति नाम की पत्नी है घर में। लेकिन महाराज इनके आंगन में सुनीति के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और माताएं आप सभी ये बात जानती हैं कि स्त्री चाहे कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी चरित्रवान हो और कितनी भी सुशील हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर उसकी कोख से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया तो ये समाज उसे अच्छी नजर से नहीं देखता है, नहीं देखता है। मैया सुनीति विचार करती है, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र के बिना मेरा सब कुछ अधूरा है, और रोती है। उसी वक्त आज दासी से कहा जा मेरे पिया को लेकर के आ। और तानपाद आंगन में आए, हे प्राण प्रिय क्या बात है? लेकिन बात ये है महाराज घर में सब कुछ है, बिना पुत्र के तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? लिखा है हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन कामिनियों कंठ बिन लागे चार सोनी है। मंदिरियों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन और प्रजा एक भूप बिन लागे चार सोनी है। सूर्य मायो शस्त्र बिन काया जैसे वस्त्र बिन और माया एक पुत्र बिन लागे चार सोनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे वैसे राम नाम बिन ये देह लागे सोनी है। महाराज सब कुछ अधूरा है, एक पुत्र के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और तानपाद ने जवाब दिया, प्यारी चिंता करने से उम्र कम होती है, दुख दूर होते हैं भगवान का भजन करने से। अरे उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ जिससे सभी का उद्धार होता है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। बोले महाराज ये राजपाट धन धाम ये सब क्या है और इसका क्या होगा? श्रोता बंधु लिखा है क्या किस किस चीज के बिना क्या क्या चीज शोभा नहीं देती, ध्यान देना। विद्या दान के बिना महाराज, विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना और जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना।
खेती धान के बिना पूजा पान के बिना, खेती दान के बिना पूजा पान के बिना, जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना, जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। याद रखना, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित। सुनीति जवाब देती और कहती है महाराज तुम्हें पता नहीं है, सोना चांदी हाथी घोड़ा महल दुमहला सुंदरता सब कुछ हो, लेकिन अगर आंगन में एक संतान पैदा नहीं तो समाज में निकलो ना, तो कोई तो मुझे बांझ बताती है, तुम्हें कमजोर बताती है। सब देखने में कोई कहती है इस बांझ का मुंह देख लिया दिन सही नहीं जाएगा, ये सब देखने में हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और याद रखना मेरे प्यारे, प्रत्येक इंसान की जिंदगी में 3 खुशी के दिन मिलते हैं। कौन कौन? जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके लागे। पहलो दिन अच्छो लगे जब कामिनी घर गोने आए और हर्ष ना ये में समाये और सारी रेने जागे, और जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके लागे। दूसरो दिन अच्छो लगे जब कामिनी पुत्र जने तब सब दुख भागे, और तीसरो दिन अच्छो लगे जब पुत्र को विवाह होवे। ऐसा भागवत में लिखा, ये 3 खुशी के दिन होते। एक जिस दिन विवाह होता है, दूसरा जिस दिन एक पुत्र पैदा होता है, तीसरी खुशी जिस दिन पुत्र का विवाह होता है। रानी ने जवाब दिया महाराज मेरी जिंदगी में एक ही खुशी मिली, उसके बाद हमें कोई दूसरी खुशी मिली नहीं। मैं कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे संभालूं? उत्तान बात समझाते प्यारी, मान जाइए रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, चिंतन करो। उसी समय श्रोता बंधुओं रानी कहती है महाराज बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं और कुछ चाहती हूँ, तुम कुछ और चाहते हो। मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ और तुम हमसे कुछ और कहना चाहते हो। महाराज सुनो एक बात,